यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी लोग को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने ये संध्या का वक्त दिया कि इस प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में हम लोग एकत्रित हो सके। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है कि हम सब प्रतिदिन इस प्रकार से अपने प्रभु के चरणों में आकर अपने देश विदेश, अपने जानने वालों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रतिदिन प्रार्थना कर पा रहे हैं। और कई लोग शुरुआत अच्छी करते हैं, कुछ दिन तक जानते हैं, फिर उसके बाद थक जाते हैं, लेकिन प्रभु हम लोग को बीते एक महीना से संपूर्ण रीति से इस प्रकार से चला रहे हैं। उसके लिए हम अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक महीना ये कंप्लीट हो गया और ये ऑनलाइन संगति में हम लोग के साथ बने रहे। हर एक तकनीकी बातों में भी प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोग ये शाम को एकत्रित होते हैं, आप एक बात जान के रखिए, प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा जो वचन आप सुनते हैं वो जीवित वचन है और जीवित वचन हमेशा काम करता है। उस वचन को अपने हृदय में काम करने दे, उस वचन को स्वीकार करके क्या करने दे, अपने जीवनों में काम करने दे। आइए ये सभा को आरंभ करेंगे हम लोग, और मैं भाई सैमुअल सिंह से निवेदन करूंगा, भाई हमें प्रार्थना में आप अगुवाई करें। भाई सैमुअल सिंह, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। सैमुअल सिंह कानपुर से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर, इस शाम के समय पिता प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन संगति के जरिए पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपके निकट आ सकें, आपकी मौजूदगी में पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, इस पूरी प्रार्थना सभा में पिता प्रभु यीशु मसीह, जबकि तमाम लोग पिता प्रभु यीशु मसीह इस समय ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह हर एक जो विश्वासी जन है पिता परमेश्वर उस तक आपका वचन पहुंचे। और प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में पिता प्रभु यीशु मसीह जब सब कुछ बंद है पिता, उस समय भी पिता प्रभु यीशु मसीह हम सब पिता परमेश्वर मिलके आपकी संगति का और पिता आपके वचन का और गीतों के जरिए पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपको महिमा दे पा रहे हैं पिता। हम इसके लिए आपके बड़े आभारी हैं पिता। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जबकि हम ऑनलाइन करते हैं पिता, हर एक प्रकार की रुकावटों से पिता प्रभु यीशु मसीह हमको बचा के रख, अच्छी संगति बना के रखने में प्रभु यीशु मसीह सहायता और मदद कर पिता। तमाम जितने भी लोग पिता प्रभु यीशु मसीह रोज बरोज जुड़ते हैं पिता, उनके परिवारों पे प्रभु यीशु मसीह आपकी बहुतायत की आशीष बनी रहे। हर एक कमी और घटी को पिता प्रभु यीशु मसीह हम ये विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक कमी घटी प्रभु परिवारों से दूर होने पाए पिता। जिन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तमाम बीमारों के लिए और तमाम जो पिता प्रभु यीशु मसीह जो पिता रोज बरोज पिता काम करके अपने और तमाम विषयों के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह जो हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, उन सब विषयों पे पिता आपकी बहुतायत की आशीष हो पिता। और यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस महामारी को प्रभु यीशु मसीह हम पिता प्रभु आपके नाम में ये मांगते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, इस देश को छोड़ के पिता हम चली जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सब पिता प्रभु अपनी ज़रूरतों को, अपने कामों को पिता जाके पिता अपने स्थान में पहुंच के पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद दे के पिता आपको महिमा देने पाए पिता। इस पूरी प्रार्थना सभा को पिता हर एक विश्वासी को पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और प्रभु जबकि हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं पिता, जो भी पिता हम भजन गाते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो वचन सुनते हैं पिता प्रभु हमारे जीवनों के लिए बहुतायत से आशीष का कारण हो पिता। और प्रभु उससे सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर जलाल इज्जत आपको देते हैं
जल्द आने वाले प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुनिए कबूल कर। आमीन। धन्यवाद भाई प्रार्थना करने के लिए। हम लोग एक गीत को सुनेंगे और दिव्या तैयार है गीत के लिए? हाँ भैया। ओके। सबको जय मसीह की। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, वो आएगा बादल पे, तुझको मुझको ले जाने, वो आएगा बादल पे, तुझको मुझको ले जाने। हम जाएंगे उसके संग, आनंद और खुशी के संग, हम जाएंगे उसके संग, आनंद और खुशी के संग। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है, देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। ये जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो। हालेलुया। थैंक यू। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये गीत के लिए जो हम लोग ने सुना, और प्रभु के नाम की महिमा हो। हम लोग कुछ विषयों में फिर से प्रार्थना के लिए जाएंगे, और आज विशेष तौर से सबसे पहले हमारे जो हमारे जान में, हमारी समझ में, विश्वासी भाइयों में, कलीसिया के अंदर जवान भाई बहन हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु की कृपा दृष्टि वो सभी जवान भाई बहनों के ऊपर होनी चाहिए, उनके भविष्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रभु क्या चाहता है उनके भविष्य के लिए, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं,
हम जान रहे हैं अभी कितनी बड़ी समस्या होगी। जब ये ऐसी महामारी नहीं थी तब लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब ये महामारी आने के बाद क्या होगा, जो लोग डिग्री ले चुके हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, हमें नहीं पता क्या होगा। कई लोगों की नौकरी खाड़ी देश से भी जा सकती है, बाहर से भी जा सकती है, और कई लोगों की जो आय में है बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम लोग सबसे पहले ये जवान लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, एक बेहतर भविष्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग से वापस आ गए हैं, कुछ महीने कुछ साल खराब हो जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, यिर्मयाह 29:11 ये आयत हमेशा मेरे को इंकरेज करती है। यिर्मयाह 29:11 मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, परमेश्वर के पास आपके लिए जो भी योजना है वो आपकी हानि के लिए नहीं परंतु आपके कुशल के लिए है। अंत में प्रभु आपकी आशा को पूरी करेगा। ये यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने कब बोला था? जब इस्राएली लोग बंदवाई में नहीं गए थे, उनसे पहले के समय ये आयत परमेश्वर ने उनको बोली थी कि ऐसा होगा, तुम लोग बंदवाई में जाओगे, प्रॉब्लम में जाओगे, समस्या में जाओगे, लेकिन फिर भी जो कुछ भी होता है ना, परमेश्वर की योजना परमेश्वर के आधार पर अच्छी होती है। वो अंत में आपकी इच्छा को, आपकी अभिलाषा को पूरी करेगा। वही हम भी विश्वास करते हैं। परमेश्वर के पास जो भी उद्देश्य आपके और हमारे भविष्य के लिए है वो हमारी हानि के लिए नहीं है लेकिन हमारे लाभ के लिए ही है। सब लोग प्रार्थना करेंगे जो भी प्रभु की इच्छा हो इन जवानों के जीवनों में, जवान भाई बहनों के जीवनों में पूरी हो, और जो लोग मसीह परिवार में अपने रिश्ते को ढूंढ रहे हैं, प्रभु उन लोग के लिए सहायता करे ताकि एक अच्छा रिश्ता उन लोग को मिलने पाए, एक आने वाले दिनों में अच्छी नौकरियां मिलने पाए। इन सभी को हम लोग स्मरण रखें, बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे अंकल से कि इस विषय के लिए आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। अंकल वर्गीस अब्राहम से हम निवेदन करेंगे, इस विषय के लिए आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। स्वर्गीय पिता, ये समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम खास तौर से आज शाम को आपका पवित्र प्रभु जी संविधान में आपने वक्त हमारा जानता है प्रभु जी। धरती में इस समय में होने वाला हर एक परेशानी को आप जानता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास तौर से कलीसिया का नौजवान लोगों को आपका पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। उनका समस्या प्रभु अधिक कठिन हो सकता है आने वाला दिनों में प्रभु जी। कई लोगों का नौकरी छूट जाएंगे, कई लोगों का परेशानी सामना करना पड़ेगा प्रभु जी। कैसे होगा, क्या होगा हमको नहीं मालूम, परंतु प्रभु सब कुछ जानने वाला प्रभु तू ही है। हम इन नौजवान लोगों को आपका पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका विशेष अनुग्रह, कृपा और दया और करुणा उन सभी लोगों के ऊपर आप ढेले, यही हमारा आशा, यही हमारा विधि है प्रभु। क्योंकि आप हमारा जीवित और सच्चा अनुग्रहकारी पिता हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास तौर से इन विशेष परिस्थिति में प्रभु जी और कई समस्या से गुजरने वाला हर एक प्रिय भाई बहन को हम आपका पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका विशेष अनुग्रह उनके ऊपर आप जरूर दिखाइए, यही हमारा आशा, यही हमारा विधि है। हम आपकी ओर आता हूँ क्योंकि आपका सिंहासन हमारे लिए और काफी है, क्योंकि वो अनुग्रह का सिंहासन है प्रभु जी। जो समय हमारा जरूरत है उस जरूरत के अनुसार सब कुछ पूरा करने में
प्रभु जी आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, उस जरूरत में अनुग्रह देने में भी आपके पास प्रभु जी और महान दया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सभी बात को, सभी विषयों को हम आपका पवित्र हाथों में सौंप रहे हैं। से आपका अनुग्रह और आशीष हम चाहता है प्रभु जी इन परिस्थितियों में आपका अनुग्रह के आड़ के अधीन में सभी को आप संभाले, ताकि प्रभु जी और आपका वैद्य में प्रभु जी आप सहायता करें। ये समय आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपके लिए प्रभु, स्तुति महिमा और आपको हम अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि आप जीवित और सच्चा है। सारा आदर महिमा आपके लिए, आपने हमारा प्रार्थना सुनो, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद अंकल, और मैं अंकल को धन्यवाद देता हूँ कि अंकल ने विषय को याद रखा। हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु इन सारी विपत्तियों के पीछे, इन सारे समस्याओं के पीछे अपने नियंत्रण को रखे हुए है, और वो रखता है। हम जानते हैं कई लोग, विश्वासी लोग भी और हमारे जानने वाले लोग इन सब चीजों से होकर जा रहे हैं। हम एक ही बात जानते हैं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है, और हम लोग प्रार्थना करें। इसी प्रकार कई लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं, विदेश में, देश में और खाड़ी देशों में। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ एक और प्रार्थना का विषय है, हमारी सिस्टर शेरिन जो है, रेनू भाभी, शेरिन भाभी, उनके कजन जो यूएस में है, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उनको हाई फीवर है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। प्रभु जाने, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग प्रार्थना करें उनके लिए कि प्रभु उनको सहायता करे और प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो। उनका नाम यूरल मसीह है और मेसी है, यूरल मेसी। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको सहायता करे, मदद करे, और यदि उस बीमारी से ग्रसित हैं तो प्रभु सहायता करे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। काफी लोगों के नाम बताने का समय नहीं है, लेकिन आप लोग जितने भी विश्वासी लोग और ऐसी परिस्थितियों में हैं, उनके लिए आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें, और यही हम चाहते हैं कि आप लोग प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन लोग को जल्दी से जल्दी चंगाई प्रदान करे। ये विषयों को स्मरण रखते हुए सारे जो कोरोना पेशेंट है, विश्वासी अविश्वासी, देश में विदेशों में जहाँ कहीं है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा भाई राजीव से, वो खुद इस सारे विषय को लीड करते हुए प्रार्थना करें, और उसके बाद हम लोग आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आशीषों के देने वाले परमेश्वर पिता, दया के सागर, क्षमा की खानी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में इस रीति से दिया कि आपके चरणों में आकर आपको धन्यवाद दे सकें, आपको महिमा देने पाएं, और प्रभु अपनी जरूरतों को, अपनी तमाम ऐसी बातों को जो हम सब के लिए असंभव है, प्रभु आपसे मांग सकें, क्योंकि हमारा विश्वास है आप हमारी प्रार्थनाओं के सुनने वाले और हर एक कमी और घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप निरंतर हमारे साथ हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस वक्त विशेष रीति से उन तमाम भाई बहनों के लिए जो विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं प्रभु, देश में हैं, विदेशों में हैं प्रभु, आज इस बड़ी बीमारी में संक्रमित हैं, वो परेशान हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है पिता परमेश्वर, हर एक तरह से उनके जीवन में हताशा है प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं भाई सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, दुनिया के संसार में जितने भी लोग इस बीमारी से और किसी तकलीफ में परेशान है पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें, मदद करें प्रभु, उन्हें चंगाई दें बापा आसमानी, क्योंकि आप के हाथ में चंगाई पाई जाती है प्रभु, आपके लहू में चंगाई पाई जाती है, आपके नाम में चंगाई पाई जाती है परमेश्वर। हम जानते हैं, इस बड़े विश्वास के साथ हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में आकर प्रभु, कि आप हमारी एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं अपने समय के अनुसार पिता परमेश्वर।
होने दे बाप आसमानी की तमाम बातों में भी आपकी मर्जी पूरी हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर। और आप सहायता करें उन तमाम असहाय निसहाय लोगों की जिनके पास ना इलाज है ना उसके साधन है पिता परमेश्वर। आप सहायता करें उन्हें चंगाई दें स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई यूरियल मैसेज के लिए जो कि जिनको इस बात का शक है पिता परमेश्वर की हो सकता है कि उन्हें इसका इन्फेक्शन हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि कई दिन से उनके हाई फीवर में भाई हैं और उनको कोई सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता की आज की शाम परमेश्वर आप उनके चंगाई भरे हाथों से छुए परमेश्वर। हम जानते हैं कि वो एक विश्वासी भाई है, उनका पूरा यकीन और यकीदा आपके ऊपर है। वो इस दुनिया के किसी डॉक्टर या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं रखते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके विश्वास को और मजबूत करें और उनके जीवन को गवाही का जीवन इस दुनिया में बनाए पिता परमेश्वर। इसी रीति से और भी तमाम जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवनों को भी आप गवाही का जीवन बनने दें स्वर्गीय पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परेशानी और समस्याओं से लोगों को निकाल कर परमेश्वर आप बाहर करें ताकि हर एक जवान ये बात कह सके पिता परमेश्वर, हर एक जुबान ये अंगीकार कर सके कि एक ही चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है पिता परमेश्वर है जो इन तमाम बातों से हमें अलग कर सकता। स्वर्गीय पिता हमारा विश्वास है आपने हमारी प्रार्थना को सुना। छोटी सी विनती को अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु के नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ये ऑनलाइन मसीह संगति में जो प्रतिदिन इस प्रकार से चलती है और हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं अपने देश विदेश के लिए, अपने प्रिय लोग के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर कुछ गीतों को गाते हैं, फिर प्रभु के दासों के द्वारा हम लोग वचन को भी सुनते हैं। आज प्रभु के दास भाई अंशुरन पानी प्रभु के वचन को लेकर आएंगे और साथ ही साथ में वो हमारे लिए संगीतों को भी लेकर आएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं और यदि भाई ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आ गए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो हमें गीतों में अगुवाई करेंगे और गीतों के साथ ही साथ वो हमें परमेश्वर के वचन से भी बात करेंगे। अंशुरन पानी भाई अगर लाइन पे हैं तो गीतों में हमें अगुवाई करेंगे और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से भी हमसे वो बात करेंगे। यदि वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग एक और विषय को प्रार्थना में लीड करेंगे तब तक कि वो तैयार हो जाएंगे। एक और विषय को हम लोग प्रार्थना में लीड करेंगे तब तक कि ब्रदर तैयार हो जाएंगे। अंशुरन पानी ब्रदर से मैं निवेदन करूंगा तैयार रहें और कुछ गीतों को वो लीड करेंगे, साथ ही साथ आज के प्रभु के वचन को भी वो हमारे सम्मुख लेकर आएंगे। सो एक और विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, इसके बाद भाई अंशुरन पानी के हाथ में बाकी का समय हम देंगे। वो हमें संगीत संध्या में साथ ही साथ परमेश्वर के वचन में अगुवाई करें। सो एक और प्रार्थना के विषय के बाद हम ये मौका भाई के हाथ में सौंप देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे विशेष तौर से जो स्टेट भारत के अंदर अभी इस समय काफी इफेक्टेड है कोरोना से, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष तौर से महाराष्ट्र के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महाराष्ट्र को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखेंगे, तमिलनाडु को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखेंगे, आंध्र प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को। इन स्टेट्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे विशेष तौर से। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हो। जितने भी स्टाफ, जो पुलिस स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, जितने भी लोग पीछे से परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु उनको संभाले, सद्बुद्धि दे। भाई सुरेश कुमार हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सुरेश कुमार कानपुर से आपको आवाज आ रही, कृपया करके मैं प्रार्थना में अगुवाई करें। हेलो, प्रार्थना करिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही, प्रार्थना करिए।
अनुग्रहकारी जीवित महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं खास तौर से परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह और दया के लिए परमेश्वर पिता। विशेष हमारी प्रार्थना है कि खुदाबंद प्रभु, आपने ये जो अवसर दिया कि सामने के समय परमेश्वर हम सब एक साथ एकत्रित हो सके परमेश्वर। और प्रभु, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं कि होने दे कि प्रभु, जो हमारा स्टेट है, राज्य है परमेश्वर, उन पर आपका अनुग्रह और दया बनाई रहे परमेश्वर। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कोविड-19 के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे राज्यों में जो निरंतर फैल रहा है परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपना अनुग्रह बड़ा हाथ वहां पर लोगों पर रखिए और परमेश्वर उस मरी को और उस महामारी को आप रोक दीजिए प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु ईश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सारे इस दौरान जितने भी लोग परमेश्वर इस कार्य में लगे हैं परमेश्वर, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे परमेश्वर जो भी सोशल एनजीओ हों परमेश्वर, और जितने लोग इस काम में लगे हुए हैं परमेश्वर पिता, इसको रोकने के लिए प्रभु, या लोगों की सहायता और मदद के लिए प्रभु, उन सब पर आपका बहुतायत से अनुग्रह हो, उन पर प्रभु आप करुणा करें परमेश्वर। इसे प्रार्थना करते हैं इस दौरान जो क्वारंटीन किए हुए लोग हैं परमेश्वर, चाहे वो घरों में किए गए हों परमेश्वर, चाहे वो हॉस्पिटल में किए गए हों परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उन पर आप दया करें, ऐसे परिवारों पर, ऐसे लोगों पर दया करें परमेश्वर। होने दे कि प्रभु, उन पर प्रभु आपका अनुग्रह हो और वो शीघ्र शिफा पाएं और प्रभु आपके नाम को महिमा कर सकें। इसे हमारी प्रार्थना है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, जितने भी स्टेट है परमेश्वर, महाराष्ट्र परमेश्वर पिता, राजस्थान और परमेश्वर मध्य प्रदेश परमेश्वर, जितने भी तेलंगाना और जितने भी स्टेट है जो ग्रसित है परमेश्वर महामारी से, चाहे वो हमारा राष्ट्र ही क्यों ना हो बल्कि अदर स्टेट परमेश्वर पिता, तो वो उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप सामर्थी हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर सागर को परमेश्वर रोक दिया परमेश्वर, आप आश्चर्य कर्म करता प्रभु है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, पूरे समय में जैसे परमेश्वर आपने लोगों की रक्षा की परमेश्वर, इस ऊपर भी अपनी इस प्रजा पर दया करें, अपने लोगों पर दया करें प्रभु। इसके लिए हम मध्यस्थ होकर हम लोग प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आप इन राज्यों में जो लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उन सबको बचा लीजिए परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है। इस विनती को उद्धार करता मत यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू, प्रभु आशीष दे। एक बार फिर से ये सभा में जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं उन सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ में प्रभु के दास अंशरण पानी जी का भी, उनके परिवार का भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और ये समय मैं भाई अंशरण पानी को दूंगा ताकि वो हमें गीतों से अगुवाई करे, साथ ही साथ प्रभु के वचन को लेकर आए और 7:10 तक भाई हमें गीतों में अगुवाई कर सकते हैं। उसके बाद वो हमें प्रभु के वचन की ओर लेकर जाएंगे। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। इस प्रकार का एक अवसर आप लोगों ने मुझे दिया और प्रभु भी दिया है आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए। हालांकि हम प्रत्यक्ष रूप में आपस में नहीं मिल पाए, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से आज हम इकट्ठा है प्रभु के उपस्थिति में, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हम कुछ गीतों को प्रस्तुत करेंगे और मेरे साथ मेरी छोटी बेटी है निसी, हम दोनों मिल करके सारे गानों को गाएंगे। सबसे पहले जो गाना हम सब जानते हैं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, इसी गीत को हम गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है,
राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन तेरा पापों से भरा, जग मेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग मेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वादन सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। भाई घोड़ों की मार भी बेसली पर उसने अपनी जान, भाई घोड़ों की मार भी बेसली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है,
यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो हमारा खुदा है। हम उसका धन्यवाद और स्तुति करते रहेंगे, उस प्रभु पर भरोसा करते रहेंगे। हालांकि हमारे परिस्थितियां हमेशा ठीक नहीं रहता है, कभी ऊंचा कभी नीचा। हम भी कभी हमारे जीवन में कभी ऊपर उठ जाते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इस सारे परिस्थिति का अंदर एक प्रभु है जो सिंहासन पर विराजमान है। हमारे जीवनों को वो सही रीति से आगे बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं। लेकिन जब हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं, प्रभु हमें सहायता करेगा और प्रभु का नाम का स्तुति हो, महिमा हो। एक गीत कई समय पहले मैं लिखा था, जब कुछ परेशानियों के सामना में कर रहा था और मुसीबत से होकर गुजर रहा था। प्रभु ने इस गीत को दिया और गीत इस प्रकार है, इस जीवन के सफर में यीशु तू ही सहारा मेरा, इस जहां में तेरे सिवाय कोई नहीं है मेरा। इस प्रभु पर जब हम भरोसा करते हैं, सिर्फ उस प्रभु पर, और वो हमें संभालेगा। और प्रभु हमें संभालता है, आपको भी संभालेंगे, और जितने जन उनके ऊपर भरोसा रखते हैं सबों को वो संभालेंगे। और जो प्रभु का शरण लेते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो। इस गीत को हम सुनेंगे। इस जीवन के सफर में यीशु तू ही सहारा मेरा, इस जहां में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, इस जहां में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। इस जीवन के सफर में आता जब क्लेश और परेशानियां, विविध चिंता का बोझ, आता जब क्लेश और परेशानियां, विविध चिंता का बोझ, तेरा ही अटल वादा सदा होगा इतबार मेरा, तेरा ही अटल वादा सदा होगा इतबार मेरा। इस जीवन के सफर में यीशु तू ही सहारा मेरा, इस जहां में
तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। इस जीवन के सफर में संसार के मोह और अभिलाषा बहकाता बारंबार। संसार के मोह और अभिलाषा बहकाता बारंबार। खींच ले प्रभु तेरे अनुग्रह से, भर कर प्रेम दिल में मेरा। खींच ले प्रभु मुझे अनुग्रह से, भर कर प्रेम दिल में मेरा। इस जीवन के सफर में यीशु तू ही सहारा मेरा। इस जीवन में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। इस जहां में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। इस जीवन के सफर में भरपूर आनंद तेरे निकट का, उंडेल हृदय में मेरा। भरपूर आनंद तेरे निकट का, उंडेल हृदय में मेरा। सदा कसम भरा हाथ तेरा, मेरे ऊपर तू फैला। सदा का सुखरा हाथ तेरा, मेरे ऊपर तू फैला। इस जीवन के सफर में यीशु तू ही सहारा मेरा। इस जहां में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। इस जहां में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। इस जीवन के सफर में प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमें उद्धार दिया, और जितनों को वो उद्धार दिया सबों को वो अपने पास बुलाता है और वो उनके साथ रहता है। वो उस व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके लिए प्रभु सब कुछ है। एक और टाइम हो गया, लेकिन एक और गीत हम सुनेंगे, निस्सी गाएगी, जो प्रभु यीशु मसीह का वंदना, उसका सुंदरता के संबंध में है। उसी को गाएंगे और वचन की ओर जाएंगे। खूबसूरत है मसीह तू,
तो डूबे ऐसे डूबे तेरी मोहब्बत में दिल तो डूबे ऐसे डूबे तेरी मोहब्बत में जो ना दे तेरा चेहरा जो ना दे पिघला कैसे जियो तेरे चेहरे पे है जाना तेरे चेहरे पे है जाना देखे खूबसूरत है तेरी खूबसूरत है तेरी परमेश्वर पिता का नाम का स्तुति और महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार हमें दिया और उस महान परमेश्वर का परिचय हमें दिया है, सत्य का परिचय दिया है, सत्य का ज्ञान हमें दिया है, उस प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हम सब जानते हैं सब संकट में है, मुसीबत में है, क्योंकि ना सिर्फ हम लोग हैं, पूरा संसार हर देश में लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं और कई लोग घर के अंदर जैसे कहा गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन का स्थिति में सब घरों के अंदर है। हम जैसे जीवन बिता रहे थे उस रीति से जीवन बिताने का अवसर अभी नहीं है। परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य को बनाया, परमेश्वर चाहता है अभी घर के अंदर रहकर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा परखें और हमारे जीवन को प्रभु के वचन के द्वारा देखें कि हमारा आत्मिक स्थिति कहाँ पर है, हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को कहाँ रखे हैं। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं एक सवाल आता है, मैं परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त हूँ, प्रभु के सामने इतना प्रार्थना करता हूँ, फिर भी क्या प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनते? वो प्रभु कहाँ है जब इतने सारे परेशानियां का मैं सामना कर रहा हूं? लोग ना सिर्फ विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग भी वही प्रश्न पूछते हैं, वेयर इज गॉड? परमेश्वर कहाँ है जब ये सारे समस्या हो रहा है? अभी हमारे पृथ्वी के विश्व में जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं वे भी आविष्कार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इसका दवाई, कोविड-19 का जो इस महामारी का दवाई को खोज रहे हैं। अभी तक किसी को नहीं मिला, अभी तक किसी को नहीं मिला। कहाँ गया वो ज्ञान, कहाँ गया बुद्धि, कहाँ गया? परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान दिया है, परमेश्वर मनुष्य को मन दिया है, दिमाग दिया है, और वो परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध में रहना चाहता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को भूल गया। और आज हम सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर कहाँ गया? कितना दिन और प्रार्थना करेंगे? कितना दिन हम ऐसे रहेंगे? कितना दिन लॉकडाउन के अंदर रहेंगे? अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो फ्री इंडियंस हैं, फ्री स्वाधीन देश में आजाद के साथ हमें घूमना चाहते हैं, अंदर रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। किसको लगता है अच्छा जेल के अंदर रहें? और अभी ऐसे हो गया है, लेकिन ये परिस्थिति हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये परिस्थिति हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन का बात है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहता है, विश्वासियों के जीवन में, अविश्वासियों के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। और एक परिचित भजन से मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहाँ है जब हर जगह में ये सारे संकट और मुसीबत
से लोग गुजर रहे हैं, और हम भी, प्रभु के लोग भी। परमेश्वर कहाँ है? वेयर इज गॉड? इसका जवाब हमें भजन संहिता के पुस्तक में भजन 46 जो अति परिचित है, उस भजन से हमें मिलेगा। आइए हम उसको पढ़ेंगे। भजन 46 Psalm नंबर 46। भजन संहिता को मैं बहुत पसंद करता हूँ। सब जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, जो नाम से भी क्रिश्चियन हैं, वो सबों को भजन संहिता बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए कोई समस्या, दिक्कत नहीं होता है। भजन संहिता खोलो मतलब बाइबल को बीच में पकड़ो और खोलो, भजन संहिता निकलता है। बहुत आसान है। और आगे अगर कहेंगे मलाकी पुस्तक या ज़करिया के पुस्तक, हबक्कुक के पुस्तक, थोड़ा दिक्कत होगा खोलने के लिए। लेकिन भजन संहिता परमेश्वर वहां रखे ताकि प्रभु के लोगों के अंदर में, जीवन में से, हृदय में से प्रभु के लिए गीत और स्तुति निकलेगा। भजन संहिता प्रभु के लोगों का जीवन के अनुभव है, और हमारे जीवन के अनुभवों में जब हम विभिन्न परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, इस भजनों को पढ़कर हम प्रभु का समीप आ सकते हैं। हमारा जीवन में उस सांत्वना और शांति और खुशी को, आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए भजन 46 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने के द्वारा महिमा पाए। यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर परमेश्वर। भजन शुरू होता है परमेश्वर, अंग्रेजी में भी गॉड 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 से शुरू होता है। प्रभु का वचन बाइबल, जो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का पुस्तक उपहार स्वरूप दिया गया है, बाइबल जब खोलेंगे यही बात हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर, इन द बिगिनिंग गॉड, आरंभ में परमेश्वर। परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो आरंभ में रहना आवश्यक है। जब मुसीबत में हम पड़ जाते हैं, हम प्रश्न करते हैं परमेश्वर कहाँ है, दिख नहीं रहा है, वेयर इज गॉड? बाइबल में लिखा है आदि में परमेश्वर, ही इज देयर इन द बिगिनिंग। और यहाँ पर 46 भजन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर वहां है। कहाँ? संकट में। एक पद में लिखा है संकट में, संकट के परिस्थिति में भी परमेश्वर है। गॉड इज देयर इवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। जहां ट्रबल हो रहा है, जहां दिक्कत हो रहा है, प्रभु के लोगों को भी और सब लोगों को भी परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर वहां है, संकट में है, आपका साथ वो देता है। संकट में आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाता है। He doesn't run away, वो कहीं नहीं भागता। संकट में जब प्रभु आपको डाला है, प्रभु आपका साथ है। और ये प्रभु कहाँ है? देखिए, सबसे पहला पद में हम पढ़ते हैं संकट में सहज से मिलने वाला सहायक। अंग्रेजी में लिखा है वेरी नियर हेल्प, वेरी नियर प्रेजेंट हेल्प, बहुत नजदीकी से मिलता है। और इंग्लिश, हिंदी में जैसे लिखा है सहज से मिलता है, बहुत आसान से मिलता है। प्रभु हमें आसान से मिलने वाला प्रभु। ये ऐसे परमेश्वर नहीं कि हमें कोई परिश्रम करना पड़ेगा, कोई पहाड़ के चोटी पर चढ़ने का आवश्यक नहीं इस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, कोई गुफा में जाने का आवश्यक नहीं, कोई मंदिरों में जाने का आवश्यक नहीं, कोई गिरजाघरों में जाने का आवश्यक नहीं, कोई तीर्थ यात्रा करने का आवश्यक नहीं। परमेश्वर कहाँ है? जब संकट में है, वो अति सहज में मिलने वाला, मतलब वो बहुत नजदीक में है। He is so close। जब आप नहीं सोचते हैं, परमेश्वर उतना भी नजदीक में है। जब आप सोचते हैं कि परमेश्वर यहाँ नहीं मेरे पास, वो आपके सामने है, आपके पीछे है, आपके बाजू, समीप में है। और किस लिए वो है? किस लिए वो है? प्रभु का वचन में लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार। भजन 50 में हम पढ़ते हैं, भजन 50 का 15, किसी ने कहा है ये परमेश्वर का टेलीफोन नंबर है 5015। परमेश्वर का टेलीफोन नंबर 5015। भजन संहिता
के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, 5 सुन भजन और 15 आयत में हम पढ़ते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे सुनूंगा और तुझे उद्धार करूंगा। तो परमेश्वर संकट के दिन में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। संकट में जब हम आपको डाले हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं जब डाला हूं, मैं चाहता हूं तू कुछ मुझसे बातें कर। अभी तक तो तेरे पास समय नहीं था बेटा, अभी तक तू बोल रहा था कि तू व्यस्त है, कार्य व्यस्त है, ऑफिस में काम है, बिजनेस में काम है, घर के साथ समय बिताने का काम नहीं। अभी प्रभु आपको समय दे दिया है, ताला बंद करके घर के अंदर रहने के लिए, और कह रहा है अभी मेरे पास आ। अब तो अभी नहीं कह सकते हैं कि मेरा पास समय नहीं है, अभी तो नहीं कह सकते हैं कि अब परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है, अभी नहीं कह सकते कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बाद में फोन करूंगा। कभी भी लोगों से फोन करेंगे, संपर्क करेंगे, जैसे कल हमारा प्रभु का दास मुझे फोन करके वो बोल रहे थे, तो तू कहाँ है, कभी नहीं मिल रहा है, तू इतना व्यस्त है, अभी भी लॉकडाउन में व्यस्त है, क्या करेंगे। कभी कभी व्यस्त में रहना पड़ता है, लेकिन प्रभु हमें ये समय दे दिया कि हम और व्यस्त नहीं रहेंगे। प्रभु के लिए कम से कम व्यस्त नहीं होना है, प्रभु के साथ हमारा संबंध को ठीक से करना है। 46 भजन में हम पढ़ते हैं, वो सहज से मिलने वाला परमेश्वर, तकलीफ उठाना जरूरत नहीं है, कई सीढ़ियां चढ़ करके नहीं जाना है, कपड़ा को उतार करके नंगे देह में कहीं तीर्थ यात्रा करने का आवश्यक नहीं। परमेश्वर सहज से मिलने वाला, और ये परमेश्वर कौन है वो सहज से मिलने वाला? एक पद में लिखा है ही इज परमेश्वर, वो गॉड है। गॉड, परमेश्वर अपने आप को कहते हैं वो गॉड है। बाइबल में जब हम उत्पत्ति पुस्तक एक अध्याय पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर, वहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे में, वो एलोहिम, सृजनहार, वो सृजनहार है। ये एलोहिम या परमेश्वर में जो शब्द मूल भाषा में लिखा गया है वो एल है। एल शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, सामर्थ्य के साथ जुड़ा है। परमेश्वर कहते हैं जब तू संकट में है, तू कमजोर हो जाता है, तेरा बल निकल जाता है, लेकिन मैं तेरा साथ हूं, सहज में मिलने वाला हूं। मैं कौन हूं? सामर्थ वाला परमेश्वर, सामर्थवान परमेश्वर। आई एम गॉड ऑलमाइटी। तू कमजोर है मैं जानता हूं, तू निर्बल है मैं जानता हूं, तेरा सारे शक्ति खत्म हो गया, लेकिन मैं सहज से मिलने के लिए आया हूं, ताकि तेरे असुविधाओं में, तेरे संकट में, तेरी निर्बलताओं में मेरी शक्ति तुझे दूं। प्रभु कहते हैं वो अपना शक्ति देने के लिए ही इज गॉड। एल मतलब सामर्थ के साथ जुड़ा हुआ परमेश्वर। इसलिए तो हम परमेश्वर के बारे में कहते हैं ही इज ऑलमाइटी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ग्रेट गॉड। उस प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें संकट में सहायता देने के लिए, हमें संभालने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर आते हैं और सहज से मिलते हैं। वो एक और बात हम परमेश्वर के बारे में एक पद में पढ़ते हैं, वो सहायक बनकर आते हैं हमारे पास। ही इज ए हेल्प, सहज से मिलने वाला सहायक। ना सिर्फ परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मतलब सब कुछ वो हमारे लिए कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक सहायक करके आपके लिए, मेरे लिए वो दे रहे हैं। कितना सुंदर बात है। संकट के परिस्थिति में आपका सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। कभी कभी जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे घर से बाहर कहीं दूर में, अभी क्या हुआ, सहायता करने के लिए कोई नहीं। अभी हाल ही में हम एक दादी माँ के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बुजुर्ग माँ केरल में हॉस्पिटल में पड़ी थी, और उनके जो बुजुर्ग पति, वो भी बहुत कमजोर और बहुत हार्ट प्रॉब्लम है उनका। बच्चे, सब बच्चे विदेश में, अभी उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कौन है साथ में? कोई नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर कहता है मैं तेरा सहायक, आई एम ए गॉड ऑलमाइटी, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, लेकिन तेरा सहायक होने के लिए मैं चाहता हूँ। ये सहायक है।
प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, वो अपने चेलों को कहा, मैं अभी जाने वाला, पिता के पास जाऊंगा। मैं जब जाऊंगा, जाने के पहले, जाने के बाद तुम्हारे लिए एक और सहायक को भेज दूंगा। इसका मतलब अब तक मैं तुम्हारा सहायक रहा। भजन 46 में परमेश्वर हमारा सहायक, लेकिन नया नियम के यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं एक और सहायक भेज दूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह अब तक चेलों का सहायक रहा, लेकिन वो जाने के बाद परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक और सहायक को भेज दिए हैं। वो कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो प्रभु को अपना दिल में बसाए हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक बनकर के आते हैं। क्या सुंदर बात! त्रिएक परमेश्वर आपका सहायक, मेरा सहायक बनने के लिए वो आते हैं। व्हाट ए वंडरफुल गॉड! क्या इस प्रभु के सामने हम घुटने टेक कर प्रभु धन्यवाद हम कहेंगे? ये प्रभु संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, ये प्रभु ना सिर्फ हमारे समीप है। एक और बात हम प्रभु के बारे में पढ़ते हैं 5 पद में। देखिए 5 पद, देखिए वर्स 5, भजन 46 का 5 पद। परमेश्वर बीच में है। वो कहाँ है? ना सिर्फ वो समीप में है, प्रभु के लोगों के बीच में है, प्रभु के लोगों के मध्य में है। प्रभु यीशु मसीह में इस बात को कहा था, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में, उनके मध्य में। संकट में भी प्रभु हमारे बीच में। एक और बात प्रभु के बारे में हम पढ़ते हैं इस भजन के 7 पद और 11 पद में। 7 और 11 दोनों पद में लिखा गया है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग है। वो समीप है, वो बीच में है और वो संग में है, हमारे संग है, हमारे साथ है। वो हमें छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए तू अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीदा है। और संकट के मुसीबत में, संकट के परिस्थिति में क्या हमें छोड़ के वो चले जाएगा? नहीं, वो हमारे संग, हमारा साथ देता है। He is with us, he is near us, he is in the midst of us and he is with us। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया पापियों का उद्धार करने के लिए, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा गया है, उसका नाम इम्मानुएल यानी परमेश्वर हमारे संग, वंडरफुल सेवियर। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन के जब आया, उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आ गए। मुसीबत में, संकट में परमेश्वर आपको और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो फुटप्रिंट्स पढ़े होंगे आप, फुटप्रिंट्स मतलब जो आदमी सपना देखा और कि उसका वो स्वर्ग में जाकर पहुंच गया और प्रभु उसको उनका जीवन का सारा यात्रा को दिखाया, सफर को। हमने गाया था, इस जीवन के सफर में प्रभु तू ही सहारा मेरा। तो प्रभु उसको उनका जीवन का चित्र को दिखाया। तो वो देखा 2 जन का पांव का चिन्ह देखा, लेकिन बीच बीच में एक ही जन का पांव चिन्ह हो। वो प्रभु से वो याद किया, स्मरण किया, तब उसको याद में आया उसी संकट, उसी समय में वो संकट में पड़ा था, उसी समय में वो बीमार में पड़ा था, उसी समय वो असुविधा में था, उसी समय वो आवश्यकताओं में था, घटी में था। और वो सोच रहा है मैं इसी समय ऐसे परिस्थिति में था और ये प्रभु मुझे छोड़ के चले गए। और प्रभु से वो प्रश्न किया, प्रभु ये कैसे हो सकता है? जब जब मैं घटी में था, जब जब मैं बीमार पड़ा था, जब जब मैं कमजोर था, आप मुझे छोड़कर चले गए। तब प्रभु उसको कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं, जब तू कमजोर हो गया था तू चल नहीं पा रहा, जब तू बीमार पड़ा था तू तो खटिया में था, पलंग में था, बिछौने पर था, हॉस्पिटल में था, तू कैसे चल सकता? इसलिए मैं तुझे मेरे कंधों पर उठाया
और जो पाँव चिन्ह अकेला का देख रहा है वो तेरा नहीं, वो मेरा है। वो प्रभु हमारा सहाय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको उठाने के लिए वो सामर्थ्य है। ही इज एबल टू कैरी यू। वो जब से हमें पाया तब से हमें उठा के ले रहा। कब तक उठाएगा? जब तक हम पिता के घर नहीं पहुंचेंगे तब तक उठाएगा। वो हमें नहीं छोड़ेगा। He is with us. He is with us. तो ये परमेश्वर के बारे में इन सारे सच्चाइयां हम पढ़ रहे हैं। वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा सहायक है, वो सहज में मिलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे संग में रहने वाला परमेश्वर। और आपको क्या चाहिए? मुझे और क्या चाहिए? He is enough for us. Oh God, you are sufficient for me. हे प्रभु, सिर्फ आपको ही मैं चाहता हूँ। इन दिनों में जब हम इस लॉकडाउन के परिस्थिति में, आइए हम अपना जीवन को प्रभु के हाथ में एक बार फिर समर्पण करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, अब तक मैं सोच रहा था कि जब परेशानियां होती है आप मुझसे दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु मुझे क्षमा कर। अब से आपके साथ मेरा संबंध गाढ़ा होने के लिए और गहरा होने के लिए तू मुझे सहायता कर। ये संकट का परिस्थिति, किस प्रकार का संकट यहाँ पर हम देखेंगे। भजन 46 को देखिए, दो पद। इस कारण हमको कोई भय नहीं। विश्वासी, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, संकट में डरने का आवश्यक नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको सहायता करने वाला परमेश्वर, सहज में मिलने वाला परमेश्वर, जो आपके बीच में है वो परमेश्वर, जो आपका संग रहने के लिए चाहते हैं वो परमेश्वर आपके साथ। इसलिए डरने का कोई आवश्यक नहीं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि इस परिस्थिति में इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। ये गीत तब लिखा गया था जब ये गीत लिखने वाला संकट में था। लेकिन अब हम इसीलिए सब पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी शायद लग रहा है पृथ्वी उलट गया है। The world has become upside down. We do not know what to do. हमें मालूम नहीं क्या करना है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, फिर भी ये प्रभु पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी, डरने का कोई आवश्यक नहीं। There is no need of fear. भजन 23 में हम पढ़ते हैं ना, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलूं, मृत्यु के तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ। आमीन। वो प्रभु आपका और मेरा साथ है। मृत्यु के तराई में, अंधकार की तराई में वो हमें नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ेगा, वो हमारा साथ है। यहाँ पर ये परमेश्वर के बारे में एक और बात हम देखते हैं, वो सेनाओं का यहोवा है। कोई भी सेना आपके खिलाफ आए, कोविड जैसे सेना भी आपके खिलाफ आए, ये महामारी जैसे सेना आए आपके खिलाफ, सेनाओं का यहोवा अगर आपके संग है, जो युद्ध करेगा आपके लिए, आपको युद्ध करने का कोई बात नहीं। सिर्फ आप उस प्रभु के हाथ पकड़ करके रहे। He will fight for you. He will fight for you. ये प्रभु को जो जानते हैं, क्या भाग्यवान है। जब ये संकट और मुसीबत आता है, ये भजन और किसी ने हमें प्रोत्साहन देने के लिए लिखा है। He is exhorting us. लेकिन इस परिस्थिति में, इस एग्जॉर्टेशन के बीच में मुझे सबसे बहुत अद्भुत लगता है और अच्छा लगता है, भजन 146 में परमेश्वर स्वयं कह रहा है, God is speaking to us personally. परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर पे कह रहा है। He is speaking to us personally. क्या कह रहा है वो? 10 पद में देखिए, आयत 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान। परमेश्वर कहते हैं चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। अभी चुप होने के लिए प्रभु सबों को कह रहा है, आपसे कह रहा है, मुझे कह रहा है
कलीसिया के हर एक व्यक्ति से कह रहा है, संसार के हर एक को कह रहा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मतलब दूसरा कोई नहीं, मैं अद्वितीय हूं, मैं एकमात्र हूं, मुझे जानो। क्या आप और मैं प्रभु को जान चुके हैं? ये परमेश्वर को जाने हैं? जितना जानना था हम जाने हैं। हम में से कई लोग 5 साल से विश्वासी है, 10 साल से विश्वासी है, 15 साल से विश्वासी है, 25 साल से विश्वासी है, 30 साल से, 40 साल से। लेकिन प्रभु जब कहेगा तू मुझे जानता है, क्या जवाब हम दे सकते हैं? यहाँ पर प्रभु कह रहा है मुझे जान लो। जानने के लिए क्या करना है? चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मौन हो जाओ, बी स्टिल। प्रभु को जानना है, चुप रहो, मौन रहो। हम सोचते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु के पास आए, नहीं। प्रभु के पास आकर मौन होकर हम अगर समय बिताएंगे प्रभु का वचन के साथ, प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा, प्रभु अपना परिचय हमें देगा, प्रभु को हम जानने पाएंगे। हम बहुत सारे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं? प्रभु का वचन का ध्यान कर रहे हैं? आजकल ये सारे स्मार्टफोन आ गया, सबको स्मार्ट बना दिया, विश्वासियों को भी नहीं छोड़ा। हम प्रभु का वचन को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पॉकेट में जो रख सकते हैं उसी को लेकर हम चले जाते हैं कलीसिया में। प्रभु कहता है मेरा वचन को ध्यान करो, मेरा वचन को पढ़ो, मेरा वचन को मनन करो और जानो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। नो दैट आई एम गॉड। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुझे कुछ मत कहो, मैं जो कहूंगा सुनो। प्रभु के वचन के द्वारा वो कहता है और मुझे जानो, लेट अस नो हिम। प्रभु को जानने का एक मौका हमें प्रभु दिया है। ये कोविड-19, हर व्यक्ति प्रभु को जानना आवश्यक है। एवरीबडी शुड नो। देयर इज अ कोरस, अंग्रेजी में कोरस बहुत अच्छा है। बहुत पुराने समय में जब मैं नया प्रभु को जाना था, उस समय हमें सिखाया गया था, एवरीबडी ऑट टू नो हु जीसस इज। सबको जानना चाहिए यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है। और प्रभु यहाँ पर कह रहा है चुप हो जाओ और मुझे जानो कि मैं परमेश्वर हूं। क्या जानना है प्रभु के बारे में? मैं महान हूं, पृथ्वी भर में महान हूं। अरे ये सृष्टि करता है, सृजनहार है, वो महान नहीं तो कौन महान होगा? लेकिन क्या हुआ, बाइबल में हम पढ़ते हैं जैसे इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि किया। और आगे क्या किया? आदि में परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। लेकिन बाद में क्या किया? मनुष्य परमेश्वर को बनाना शुरू कर दिया। अभी सब लोग अपने आप को परमेश्वर बनाने के लिए चाहते हैं। आदि में परमेश्वर मनुष्य को बनाया, लेकिन अब मनुष्य क्या कर रहा है? वो अपने आप को परमेश्वर बनाना कोशिश कर। सब लोग महान है, सब लोग श्रेष्ठ है, तो प्रभु कहाँ गए? प्रभु को पीछे फेंक दिए। कोई प्रभु को नहीं चाहता है। मैं सुना था कि अमेरिका के स्कूल कॉलेजों में बाइबल पढ़ाया जाता था, लेकिन ये बाइबल को वहां से फेंक दिया गया। बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। जिस बाइबल के कारण परमेश्वर उनको उन्नति दिया, श्रेष्ठ किया, अब वो लोग क्या बोले? बाइबल को फेंको, परमेश्वर को फेंको, हमारा ज्ञान, हमारा मस्तिष्क काफी है, हमारे वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं उसको हम सुनेंगे। हमारा देश में भी तो वही हो रहा है। बाइबल जहां गया था वहां उन्नति हुआ था, वहां पर प्रगति हुआ था। लेकिन अभी बाइबल को जब छोड़ दिए सब लोग, क्या हो गया? परमेश्वर को छोड़ दिए, परमेश्वर चुप हो गए। प्रभु वो कहते हैं कि प्रभु हम काम करेंगे, तू चुपचाप हो जा। लेकिन अब प्रभु क्या कर रहे हैं? संकट में चुप हो जाओ, जानो कि मैं परमेश्वर हूं। मतलब
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और वो कह रहे हैं मैं जातियों में महान हूंगा, पृथ्वी भर में महान। गॉड वांट्स टू बी द ग्रेटेस्ट। परमेश्वर का स्थान मनुष्य के लिए नहीं। परमेश्वर का स्थान जब एक स्वर्गदूत भी लेना चाहा, परमेश्वर उसको स्वर्ग में नहीं रखा, उसको नीचे गिरा दिया। और मनुष्य कितना कोशिश कर रहा है एक एक ईश्वर बनने के लिए, छोटा छोटा ईश्वर, बड़ा बड़ा ईश्वर मनुष्य बनना चाहता है। विश्वासी जब हम अपने आप में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, प्रभु के शिष्य लोग भी थे ना, प्रभु के शिष्य लोग भी जब प्रभु ने कहा मैं मरने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा, लोग मुझे मार डालेंगे, तब चेलों के बीच में आ गया प्रश्न, हम में से कौन श्रेष्ठ है? चलो देखेंगे कौन श्रेष्ठ है। विश्वासी लोग भी आज वही खेल खेल रहे हैं, कौन श्रेष्ठ है। हमारा गारिमा को, हमारा घमंड को हम दिखाते हैं, हमारा ताकत को दिखाते हैं। प्रभु कहता है चुप हो जाओ, जान लो कि मैं परमेश्वर, मैं महान हूं और मैं महान रहूंगा। प्रभु हमें सहायता करे इन सारे बातों को समझने के लिए। अगर मुझे कोई सुन रहा है जो अभी तक प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु कह रहा है बेटा तू मुझे जान ले, बेटी तू मुझे जान ले, मैं तेरा उद्धार करने वाला हूं, मैं तुझे सहायता करूंगा, तेरा उद्धार करूंगा, तुझे मैं पाप से उद्धार करूंगा, तुझे मोक्ष दूंगा, तेरा जीवन को परिवर्तन करूंगा। हर एक को प्रभु पूछ रहा है मुझे जान, मुझे जान। और प्रभु को जानने का एक अवसर हमें प्रभु दिया है, प्रभु दिया है। प्रभु हमें सहायता करें ताकि हम प्रभु को जानेंगे इस परिस्थिति में। क्यों हमें चुप रहना है? Why should we remain silent? प्रभु के सम्मुख हमें क्यों चुप रहना है? 8 पद में लिखा गया, पद 8, आओ यहोवा के महाकर्म देखो, come and behold the work of God। परमेश्वर काम कर रहा। आप रास्ते में देखे होंगे ना, रास्ते में जब रास्ते में जाते होंगे बोर्ड लगा होता है कभी कभी रास्ते के बीच में, कार्य प्रगति पर है, धीरे धीरे चलो, कार्य प्रगति पर। क्योंकि लोग काम कर रहे हैं इसलिए हमको क्या करना है? धीरे धीरे चलना है, सावधान से। लेकिन जब परमेश्वर काम कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे चलना नहीं, चुप हो जाना। परमेश्वर बेटा मैं तेरा जीवन में काम करना चाहता हूँ, बेटी तेरी जीवन में मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन तुझे चुप होना। You have to be quiet। जब मैं चुप हो जाऊंगा, मैं जब शांत हो जाऊंगा प्रभु के सामने, वो मेरे जीवन में और आपके जीवन में काम। क्या हम हमारा जीवन प्रभु को देंगे? यहाँ लिखा गया है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसा उजाड़ किया। आज प्रभु इस कोविड-19 के जरिए से पूरा विश्व में, क्योंकि विश्व प्रभु का है, परमेश्वर का है, परमेश्वर का बनाया हुआ है, पूरा विश्व में वो काम कर रहा। आज मुझे एक संदेश बहुत अच्छा लगा, आज एक समाचार मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या है कि उत्तर भारत का एक चित्र सैटेलाइट से, उपग्रह से खींचा गया और देखा गया, ये कहा गया कि अभी उत्तर भारत 20 साल का पीछे चले गया। उत्तर भारत क्या हुआ? 20 साल का पीछे। मतलब किस बात में? स्वच्छता के, जो प्रदूषण था कम हो गया। 20 साल पहले जैसा था अभी ऐसे हो गया। और कुछ दिन लॉकडाउन हो जाए तो और कई साल पीछे हम चले जाएंगे। मतलब कितना स्वच्छ हो जाएगा। हम अगर लॉकडाउन के अंदर रहेंगे, हमारा जीवन भी कितना स्वच्छ हो जाएगा। और ये समय प्रभु हमें दिया है हमारा जीवन को शुद्ध करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लोग हमें शुद्ध करता है, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। आइए उस प्रभु के पास मौन होकर और उसका कर्म को देखेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु जो समय दिया, प्रभु का नाम का स्तुति हो, महिमा हो। मुझे जो समय दिया गया, मैं इसीलिए प्रभु का दास का और कानपुर कलीसिया का मैं बहुत आभारी हूँ।
धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बातें किया है, ये जो वचन हमने सुना, इस वचन के द्वारा प्रभु का नाम का स्तुति। धन्यवाद प्रभु के महत्वपूर्ण वचन के लिए जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा हम लोग को दिया। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के वचन को हम लोग सुनने पाए, उसके लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ उन्होंने मधुर गीतों के द्वारा भी हम लोग के सामने उन गीतों को प्रस्तुत किया। ये संध्या बेला को, शाम के समय को संगीत के द्वारा भी लीड किया, उसके लिए भी उनको, उनके परिवार को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। पूरी कानपुर की कलीसिया, साथ ही साथ में विभिन्न स्थानों से जुड़े एटा, सीतापुर, बिहार, बेतिया, पूना, हर जगह से प्रिय लोग जितने भी जुड़े हैं वो सभी आपको नमस्कार बोलते हैं और आपको आभार प्रकट करते हैं जो आपने समय निकालकर हम लोग के साथ ये समय व्यतीत किया। और मैं आशा करता हूँ सभी लोग आपके वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। बहन लीना यदि तैयार है तो वो हमें एक गीत में अगुवाई कर सकती हैं। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करके ये सभा को समाप्त करेंगे। अगर बहन लीना तैयार है तो वो हमें एक गीत में अगुवाई कर सकती है। महिमा से तू जो भरा हुआ, जो दिन सवारे मिलने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, इस यीशु जग में तू आएगा, मनुष्य में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र की दुल्हनी में पैदा हुआ, मनो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनो में हमारे घर तू बना, नम्र चरनी में पैदा हुआ, हमारे घर तू बना, में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, आगी और बादल में तू दिखा, जैसे यीशु अपनी महिमा दिखा, महिमा दिखा यीशु, महिमा दिखा, जैसे यीशु अपनी महिमा दिखा, आगी और बादल में तू दिखा, जैसे यीशु अपनी महिमा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बीमारी भेजी, अपने लोगों को बेच तेरी
आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। थैंक यू। धन्यवाद बहन। और हम लोग प्रार्थना के विषय की ओर जाएंगे और आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट है जो लगातार हम लोग इस प्रकार से करते हैं। कृपया करके उन सभी विषयों को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। धन्यवादित है आज की सभा के लिए जो इसमें आप सभी लोग एकत्रित हो पाए। यदि कोई पहली दफा आज एकत्रित हुआ है, हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और प्रभु आपको आशीर्वाद करे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। चिल्ड्रन क्लब के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। बच्चों की सेवकाई हर गुरुवार को और रविवार को इसी जूम के माध्यम से होती है। गुरुवार को 4:20 से 5:30 बजे तक और रविवार को 4:50 से 6 बजे के बीच में। यदि आप में से कोई कुछ प्रोग्राम को लीड करना चाहता है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन बाइबिल अध्ययन 12 बजे से होता है और सेम बाइबिल अध्ययन जो 12 बजे नहीं अटेंड कर पाते हैं उनके लिए सेम बाइबिल अध्ययन शाम को 5:30 बजे भी चलता है। और उसके बाद संध्या डिवोशन में प्रभु के दास अलग अलग जगहों से आकर प्रभु के वचन से हमको तृप्त करते हैं, प्रभु के वचनों को शेयर करते हैं और उनके द्वारा प्रभु के वचन को सुनकर प्रतिदिन कई लोग फीडबैक्स देते हैं। प्रभु ने आशीष करता है। आप लोग की फीडबैक्स के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में ये ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु आपके जीवनों में, आपके परिवार के जीवनों में, आस पड़ोस के लोगों के जीवनों में बेहद काम कर रहा है। और हम जानते हैं जब हम ये लॉकडाउन के पीरियड से उभरेंगे, खत्म होंगे, तो एक नए रूप के साथ, एक नए स्वभाव के साथ परमेश्वर के वचनों को और गंभीरता से लेते हुए कलीसिया के साथ, मसीह जीवन के साथ, मसीह चाल चलन के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। सो कृपया करके इन विषयों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद ये सभा में एकत्रित होने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रतिदिन की सभा को अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें। 6:30 से 6:50 तक हम लोग प्रार्थना करते हैं हर एक विषय के लिए। उसके बाद हम लोग प्रभु के दासों से वचन सुनते हैं। इन विषयों को भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में आप स्मरण रखें। मैं निवेदन करता हूं ब्रदर विनय प्रसाद से, कृपया करके प्रार्थना करें। आज जो वचन सुना है प्रभु के दास के द्वारा, उस विषय के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उड़ीसा में रहकर काफी साल से सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह उनके साथ भी बना रहे। जितने प्रिय लोग प्रार्थना के विषय देते हैं उन सभी विषयों के साथ प्रभु का अनुग्रह बना रहे। भाई विनय प्रसाद एटा से हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद जी दयालु परमेश्वर, सारी आशीषों का धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए, आज तक की सारी आशीषों के लिए। आपने हम सबको इस जिंदा की जमीन पर जीवित रखा, आज का सुंदर वचन दिया। हम ब्रदर अनुसरण पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके द्वारा इतना सुंदर वचन हम सबको दिया गया कि हम परमेश्वर से कैसे संबंध बना सकें, उनकी नजदीकी में कैसे आ सकें और कैसे विश्वास में अपने आप को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर वचन के लिए। ब्रदर उनके परिवार को आशीषित करें और अपने और कार्य के लिए आगे बढ़ाएं। हम खासतौर से प्रार्थना करते हैं भाई आशीष के लिए, आप उनके भी साथ हों, उनके परिवार आगे बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं वर्गीय संकल्प के लिए, उनकी सारी टीम के लिए और उन सारे लोगों के लिए इस माध्यम के द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। पिता आप उन सबके साथ हो। खासतौर से प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए भी जो हॉस्पिटल में है या किसी तरह से अपने घरों से दूर, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को छोड़ के इस कोरोना बीमारी में, महामारी में पिता सेवा कर रहे हैं देश की, आप उनके लिए साथ। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से जो लोग आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उनको भी आशीषित करें पिता, और जो लोग आज किसी कारण उपस्थित ना हो सके पिता उनको भी आप आशीषित करें और आगे फिर से इस वचन को सुनने के लिए आ सकें, ताकि परमेश्वर का जो वचन है जो पिता आपने इस लॉकडाउन के लिए छोड़ रखा है उनके दिलों और उनके कानों तक पहुंचे, ताकि पिता उनके जीवन बदलने पाए और आपके प्रचार और प्रसार को पिता और महिमा मिल सके। धन्यवाद देते हैं पिता उन तमाम लोगों के लिए, खासतौर से हमारे बुजुर्गों के लिए आज के समय में आप उन सबके साथ हो। सारे बच्चों के लिए भी जो संडे स्कूल के बच्चे हैं पिता उनके लिए प्रार्थना है, आप उन सबके साथ हो। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं पिता ब्रदर अनुसरण पानी के लिए और उनके परिवार के लिए। पिता हमारी प्रार्थना को सुने और दया करें, आपके पवित्र और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। और आप सभी के पास समय है, जिस प्रकार हम लोग प्रतिदिन एक दूसरे को देखते हैं, ग्रीट करते हैं, आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड की, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। साथ ही साथ में
अंशुरन पानी भाई साहब को भी आप सभी लोग ग्रीट कर सकते हैं। आप लोग के पास समय है और 3 मिनट बाद हम इसको बंद कर देंगे। यस, आप अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको परमिशन है अभी। भैया सभी को जय मसीह की जय मसीह। all of you. आप सभी को जय मसीह की बाय बाय बाय। परिवार को जय मसीह की जय मसीह की भैया जय मसीह। जय मसीह की जय मसीह की मेरे लिए पूजा आवाज मेरी आ रही है। जय मसीह की भैया। जय मसीह की जय मसीह की आने में अलेक्जेंडर अंकल गुड नाइट।